हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो तुम्हें उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सृष्टि की पूरक है माँ, बेटी बहन है नारी, शक्ति भक्ति जननी तेजस्वी है हर नारी। अत्याचारों को सहना नहीं, सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करे वही असली हीरो है, हीरो है, हीरो है। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो तुम्हें उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो तुम्हें उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। हम नारी की सुरक्षा का सम्मान करेंगे, हम उनकी आज़ादी का सम्मान करेंगे। इस सम्मान गान के बाद तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। और इस आंचल को परचम बनाने, इन बालिकाओं को उड़ान देने के लिए आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। मेरा जवाहर बाल भवन की बालिकाओं से अनुरोध है कि वे इसके साथ ही मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करें। सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भार नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रक्त संपदा जहाँ अशेष है, सर सौरभ सुषमा से
अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। कन्या वंदना और कन्या पूजा से इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हृदय से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश को स्वर्णिम, उज्जवल और समृद्ध बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का। इसके साथ ही मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह साहब, रश्मि अरुण शमी मैडम प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और स्वाति मीना नायक संचालक महिला बाल विकास विभाग, हम हृदय से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मेरा अनुरोध है प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैच के साथ प्रमुख सचिव महिला बाल विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मेरा पुनः अनुरोध है प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक शाह साहब से कि वे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीना नायक जी से भगवान का सबसे बड़ा उपहार अगर कोई है इस दुनिया में तो वो उपहार है बेटियां। बुढ़ापे की लाठी का सहारा बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी। समृद्ध बालिका सशक्त समाज का आधार। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इन बच्चों के साथ मुझे फोटो खिंचानी है, उन्हें ऊपर होना था, मुझे नीचे। मेरा सभी बालिकाओं से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक समूह फोटो के लिए वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद वो बच्चे तैयार रहे जिन्होंने गान गाया था। सेकंड फोटो अपन आप भी जाइए ना। अरे यार, जिन्होंने मध्य प्रदेश गान और सम्मान गान का गायन किया था, उन बच्चों से भी जवाहर बाल भवन के मेरा अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समूह फोटो के लिए स्टेज पर आ जाएं। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, बेटियां वे शीतल हवाएं हैं। आज इन्हीं शीतल हवाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी उड़ान को सुनिश्चित करने वाले हैं। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। इन 3 संदेश के साथ आज बालिकाओं ने मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लिया है।
इस संवेदनशील नृत्य नाटिका के पश्चात अब तो बस यही कहना बनता है कि खुल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली रोशन दुआओं की तरह। आपने सुना होगा कि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी इन बालिकाओं ने अपने नृत्य नाटिका के माध्यम से संदेश दिया था। इस कार्यक्रम के अगले चरण में कन्या भ्रूण हत्या पर ही केंद्रित है यह गान, जिसे गाया है शीला दाहिमा जी ने और लिखा भी उन्हीं ने है। बेटियां धरती की रौनक हैं, एक बहुत ही संजीदा संदेश इस गान के माध्यम से दिया गया है। जीने दो मुझे जीने दो, इन बेटियों को भी जीने का अधिकार है, इन्हें उड़ने का अधिकार है। साथियों, बेटी की इसी उड़ान ही को ही हमने अपना अभिमान माना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभाग के द्वारा बेटियों की इस उड़ान में एक और कड़ी जोड़ने के लिए पंख अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। आज पंख अभियान की रूपरेखा और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह साहब को आमंत्रित करती हूं। मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास एवं बदलाव के संवेदनशील प्रचेता एवं रचनात्मक ऊर्जा के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री श्री प्रभुराम जी, स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी जो यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, महिला बाल विकास के डायरेक्टर श्रीमती स्वाति मीना नायक और WCD टीम के सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शौर्य दल के सदस्य, मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य, स्वच्छता समूहों के सदस्य, वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी,
सारे जनप्रतिनिधि और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे माननीय मंत्रीगण और जिले के समस्त अधिकारी तथा मीडिया साथियों, आज का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस का दिन है, 24 जनवरी। और इस अवसर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है। आज एक बहुत ही गंभीर रूप से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज में जो बालिकाओं को लेकर के असमानता है, उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। भारत सरकार ने 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की। उसके बाद पूरी दुनिया में 11 अक्टूबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं के पहले मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 से ही लाडली लक्ष्मी की शुरुआत की। सोच और उद्देश्य एक ही है, सबका एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी है और उस कमी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के जो थीम डिसाइड किए गए हैं, इस वर्ष भारत सरकार ने जो डिसाइड किया है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति समाज की जागरूकता को स्थापित करना है, फिर से लेके आना है। अब ये चीजें जरूरी क्यों हैं? बालिका दिवस की जरूरत क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जो ऐतिहासिक कारण हैं। अगर हम शिक्षा के रूप में देखें तो आज भी जो महिलाओं में साक्षरता का जो स्तर है वो लगभग 20% पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने देश में, अगर हम 2001 के आंकड़े देखते हैं तो जहां हमारा ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 932 था, वो 2011 में आके 918 हो गया। ये घट रहा है और इसके पीछे हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, जिसका दुरुपयोग अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा किया गया है। तो एक दौर था जिसका एक बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। आज हम उससे बच के अब आगे निकले हैं। पोषण के क्षेत्र में देखें तो आज भी हमारी जो माताएं हैं उसमें 50% से अधिक माताओं में एनीमिया है, उसको भी दूर करना है। जागरूकता के क्षेत्र में देखें तो पूरे विश्व में आज भी 1/4 बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पहले कर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में देखें तो NFSS 3 की तुलना में NFSS 4 में ये बहुत घटा है, 20% ये कम हुआ है। लेकिन आज भी जो अनुपात है उस पर हम खुश नहीं हो सकते हैं। तो बालिका विवाह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर हमको आगे काम करना है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये क्यों है? हम सभी जानते हैं कि जब भी घर में एक बेटी पैदा होती है, ईमानदारी के साथ आप महसूस करिए इस बात को कि माता पिता को उतनी दिली खुशी नहीं होती है। यह एक मानसिकता है जो परंपरा के रूप में चली आ रही है और इसी मानसिकता को खत्म करना है। जब बेटी का जन्म होता है तब हमारे दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि इसकी शादी करनी है। क्या हमारे देश की बेटियों की नियति सिर्फ विवाह है? क्या उनकी यह नियति है कि वह दूसरों के घर में उनको विदा करना है? हमें अपने सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम इसलिए आज बालिका दिवस के रूप में उपस्थित हैं और इस सोच के बदलाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने जा रही है और अदा करती आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था, यही सोच के कि ये जो असमानता है आज इसको कम किया जाए हर प्रकार से। राज्य शासन ने आज इसके बैनर तले पंख योजना की अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बहुत हो गया, अब हमें ये सहन नहीं होता कि गांवों में, शहरों में, खास करके पढ़े लिखे लोगों में के बीच जो ये मानसिकता है उसको दूर किया जाए। पंख अभियान के 5 आयाम हैं।
ये पांचों आयाम राजधानी से लेकर के प्रत्येक गांव में, जहां पर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हैं, जिसमें बच्चियों के लिए सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य की रक्षा, ये आज का संकल्प है। और इस पंख के माध्यम से इसका विस्तार हम पूरे राज्य में करना चाहते हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी दिल से कटिबद्ध हैं कि ये बदलाव होना ही चाहिए। और हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। आज जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी तक ये बात पहुंच रही है। आपकी शुरू की हुई योजना जो 2007 से शुरू हुई, उसमें आज 37 लाख लाडली लक्ष्मियां तैयार हो गई हैं। अभी आप संवाद करेंगे उनसे तो कोई भी लाडली लक्ष्मी ये नहीं कहेगी कि सबसे पहले हमको शादी करना है। आज उसकी सोच बदल चुकी है। वो सबसे पहले अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती है। इसलिए ये एक बदलाव की शुरुआत हो गई है। आज के दिन माताओं से भी हमें बहुत विनम्र अनुरोध करना पड़ेगा कि आप बालिका होने के दिन को याद कीजिए और आप अपनी स्थिति जो परिवार में थी, आप उसको एक बार स्मरण करिए। बालिका जो हमारे समाज में छोटी उम्र से लेकर के अपने भाई की तुलना में जो बहन असमानता का अनुभव करती है, हम मां होकर के उस असमानता को नहीं होने देंगे, बल्कि उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मानता हूं कि घर में अभाव होता है, लेकिन उन्हीं अभावों के बीच में बच्चों की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। बालकों की भी की जाती हैं, बालिकाओं की भी की जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रह जाता है। मुझे नहीं पता कि कितने घरों में बालिकाओं के पसंद की सब्जी बनती है, सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितने घरों में उनकी पसंद का खाना बन जाता है, लेकिन बालकों की पसंद का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी पसंद का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसके कारण जो एक गैप शुरू होता है मानसिक विकास में, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी बालिकाएं बालकों की तुलना में अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं। पंख अभियान ये होने नहीं देगा। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप सबसे, सारी माताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे, उनसे सीधा संवाद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां भी होगा वो सुन रही होगी कि आप अपनी बालिका की पसंद का तो कम से कम ख्याल रखिए। आज इसका उदाहरण स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये 5 कन्याओं को जो सम्मानित किया है, ये कन्याओं का पूजन भर नहीं है, बल्कि एक मैसेज देता है कि समाज की मानसिकता को किस प्रकार से बदलना है। अनिका, हेमानी, रौनक, गौरी, पूनम, इन सभी बालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उनके मनपसंद उपहार दिए हैं। और शायद वही वो उम्मीद प्रदेश के प्रत्येक परिवार की माताओं से भी करना चाहेंगे, ताकि उनका जो अवगुंठित मन है, अवगुंठित मन का आकाश खुले, उसका प्रचार हो और वो पंख पसार कर उड़ सके, निर्भीक उड़ सके। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। हमारी अनुकूल देश काल मिले, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश से अभिप्राय है कि जब वो चौखट के बाहर कदम रखती हैं, जब वो विद्यालय में, अस्पताल में, बसों में होती हैं, मार्केट प्लेसेस में होती हैं, तो वह जो देश, वह जो स्थान है, वो सुरक्षित हो उनके लिए। और इसके लिए हम लोग सेफ सिटी कार्यक्रम चला रहे हैं, जो आने वाले दिनों में, अभी 6 जिलों से शुरू हो रहा है, बाकी आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। दूसरा जो काल है, काल का मतलब है विचारधारा। यह विचारधारा भीतर होती है, हर एक व्यक्ति के मन में होती है। तो उस विचारधारा को बेटियों के लिए किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे, किस प्रकार से चेंज करेंगे, वो हमारी चुनौती है। तो ताकि एक ऐसा हम देश काल निर्मित कर सकें कि बच्चा और बच्ची में कोई भी अंतर न रह जाए। इस अंतर को खत्म करना आज बालिका दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जितनी हम आज़ादी उन्हें दे पाएंगे, उतनी लंबी उनकी उड़ान हो सकती है। और यह सबसे बड़ी आज़ादी तो हमारी मानसिकता में है। अगर हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं
और बेटियों को जैसा बालकों के देर आने पे पूछते नहीं है, वो सोचते हैं कि बालक है उसका तो राइट है घर आने का, देर आने का, लेकिन हम बालिकाओं पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं और उसके मन को कुंठित कर देते हैं। तो ये जो कुंठा है ये हमें आज दूर करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के गंभीरता को और महत्व को देखते हुए प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियां जुड़ी हुई हैं। 97,000 से अधिक आंगनवाड़ियां हैं। प्रत्येक जिले में हमारे जिला अधिकारी जुड़े हुए हैं। 4 से 53 परियोजनाओं में हमारे अधिकारी और कर्मचारी जुड़े हुए हैं। वन स्टॉप सेंटर, बालिका गृह, छात्रावास, सुधार गृह के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और सभी के पास आज आपका मैसेज आएगा कि अगर प्रदेश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो हमें बेटियों के लिए स्थान जो है अपने दिलों में सुरक्षित करना होगा। आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की सभी बालिकाओं को बधाई देता हूं और साथ में साथ उनकी माताओं को भी। ये आज की बालिकाएं कल माताओं का स्थान ग्रहण करेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भविष्य में मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बालिकाएं हैं वो किसी बिना डर के, बिना किसी बाधा के मध्य प्रदेश की भूमि पर आए और मध्य प्रदेश के लोग और मध्य प्रदेश का समाज उनका स्वागत करे, ताकि ये जो संख्या में भिन्नता है, 1000 पर 1000 बालिकाएं तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका उदाहरण भी हमारे पास है। मध्य प्रदेश में जो कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने उदाहरण हमें पेश किया है, ये हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी के लोगों ने ये हमें दिखाया है कि बालिकाओं को जगह दी जा सकती है और वहां पर प्रति 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या 1000 से अधिक है और उनका अनुकरण बाकी अन्य जिलों को भी करना होगा। तब हम सही अर्थों में प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहला पाएंगे, जिसका उदाहरण इन जिलों ने पेश किया है। तो आइए एक साथ आज हम कहें, हर बेटी को पर लगे, हर बेटी को पर लगे, उड़े निरभ्र आकाश, हम तुम सब मिल आओ करे इसका अभिमान। आप सभी को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय आपका, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। बालिकाओं के विकास, उनकी सुरक्षा, उनके आर्थिक सशक्तिकरण और उनको खुला आकाश देने की बात हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने आपके सामने रखी। विभाग के द्वारा किए जा रहे इन्हीं प्रयासों को सम्मिलित किया है इस पंख अभियान में। जैसा आपने अभी सुना, पंख अभियान पर केंद्रित इस पुस्तिका का आज विमोचन किया जाना है। मेरा मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है और साथ ही सम्माननीय अतिथियों से भी कि वे इस पंख पुस्तिका का विमोचन करें। तोड़ लिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को। तोड़ लिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को। आसमान है पूरा मेरा, कहां समंदर मुझसे गहरा। पंख अभियान में यही सारी गतिविधियां हम साल भर संचालित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथियों का, मंचासीन अतिथियों का, इस पंख पुस्तिका के विमोचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज हम कुछ और उद्घाटन, कुछ लोकार्पण कराने जा रहे हैं और इस कड़ी में सबसे पहले आंगनवाड़ी भवनों का उद्घाटन और उसके बाद उन भवन का लोकार्पण, वन स्टॉप सखी सेंटर का लोकार्पण। महिला बाल विकास विभाग द्वारा 501 आंगनवाड़ी भवन मनरेगा, राज्य योजना, डीएमडीएफ आदि मदों से प्रति केंद्र 7,80,000 की लागत से प्रदेश के 44 जिलों में आंगनवाड़ी भवन निर्मित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इन 501 भवनों का लोकार्पण आज करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। वन स्टॉप सखी सेंटर योजना में सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे 12 जिलों
अलीराजपुर, बालाघाट, धार, डिंडोरी, गुना, झाबुआ, रीवा, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया और सीहोर के वन स्टॉप सखी सेंटर के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण आज अपने कर कमलों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय, आपको स्मरण होगा कि 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया था। आज वही बालिकाएं 6वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पहुंच चुकी हैं और इनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस लाडली लक्ष्मी योजना में किया गया था। मेरा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे प्रदेश की 26,099 बालिकाओं को 6 करोड़ 47 लाख की छात्रवृत्ति का आज ऑनलाइन अंतरण करें। आप सबसे निवेदन है कि ताली बजा के इसका स्वागत करें। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद और एक निवेदन आपसे और है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके क्रियान्वयन में प्रदेश ने हमेशा सर्वप्रथम अपना प्रयास किया है। पिछले वर्ष भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। योजना के प्रारंभ से 21,14,592 हितग्राहियों का पंजीयन कराकर 887 करोड़ का भुगतान किया गया। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश फिलहाल प्रथम स्थान पर है और हमें उम्मीद है प्रथम स्थान पर ही रहेगा हमारे प्रयासों से। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभान्वित 45,391 महिलाओं को राशि रुपए 8 करोड़ 98 लाख का ऑनलाइन अंतरण उनके खातों में करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी है कि विभाग के अधिकारी जमीनी स्तर पर अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे ही 2 जिम्मेदार कर्मचारियों को आज हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। आज हमारे बीच हैं श्रीमती एहतेशाम अंसारी, संविदा पर्यवेक्षक, बरखा खंडाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, जिला रतलाम। इनके बारे में मैं आप सबको संक्षेप में बताना चाहती हूँ। श्रीमती एहतेशाम अंसारी, संविदा पर्यवेक्षक एवं श्रीमती बरखा खंडाला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शहरी परियोजना रतलाम के द्वारा 13 वर्षीय बालिका को उसके सगे रिश्तेदार के दैहिक शोषण से बचाया गया। इन दोनों ने अपनी शिकायतें कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के पास दर्ज कराई। पीड़ित बालिका और उसकी बहन को विधिक सहायता, उपचार और पुलिस प्रशासन की सुविधा उपलब्ध कराई गई और पर्यवेक्षक श्रीमती अंसारी ने उनकी बहन को बुटीक में रोजगार दिलवाया और 7,000 रुपये प्रति माह आज वे प्राप्त कर रही हैं। बालिका भी शाला में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है। श्रीमती अंसारी एवं श्रीमती खंडाला द्वारा सही मायनों में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर बालिका के जीवन को संवारने का प्रयास किया गया। ऐसी 2 शीरोज को आज हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित कर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आप सभी के लिए इस प्रेरणा स्रोत को प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब वक्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी लाडलियों की बातचीत का, जिसका सभी को इंतजार भी है। आज हमारे साथ लाडली लक्ष्मी योजना की बालिकाएं जुड़ी हैं, शौर्य दल की वीरांगनाएं जुड़ी हैं और वन स्टॉप सखी सेंटर की बहनें जुड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनसे सीधा संवाद करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित उज्जैन जिले से हमारे साथ आज जुड़ी हैं विधि शुक्ला। विधि, माननीय हम आपको बता दें कि विधि 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और ये उज्जैन से हैं और आप अपने मुख्यमंत्री जी से अपना संवाद करें। आज मेरी खुशी का आप अंदाज नहीं लगा सकते। वो बेटियां जिनको 2007 में गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी योजना के बचत पत्र दिए थे, आज वो बेटियां 11वीं में पढ़ रही है, 12वीं में पढ़ रही है। सचमुच में मैं अभिभूत हूं। जिंदगी में इतनी खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आज मेरी विधि बेटी वहां मुस्कुरा रही है। ये छोटी छोटी थी जब मैं 2007 में ये योजना प्रारंभ की थी। गोद में लेके इनको खिलाया है मैंने अनेकों बेटियों को और आज वो बड़ी हो गई है। मामा तो बहुत खुश है बेटी विधि। धन्यवाद। तुम कैसी हो? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो। अच्छा, लाडली लक्ष्मी हो मेरी बेटी तुम, और पहले बैच में से हो जब हमने ये योजना प्रारंभ की थी। आपको पता है लाडली लक्ष्मी योजना के क्या क्या फायदे हैं? जी, हमें से आर्थिक बहुत संबल प्राप्त हुआ है। आपने समय समय पर हमें जो आर्थिक संबल प्रदान किया है उससे मैं सच में बहुत गौरवान्वित हूँ और मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिला है।
मैंने जो आपने मुझे अमाउंट्स दिए थे उससे मैंने इस वर्ष के पाठ्य पुस्तकें एवं कोरोना महामारी के अंतर्गत जो स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करी थी उसमें भाग लेने हेतु एक फ़ोन का भी क्रय किया है। आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बेटी, मामा को थैंक यू थोड़ी बोलते हैं, ये तो ड्यूटी है मेरी। और मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, बेटियों की प्रसन्नता, उनके चेहरे पर मुस्कान, ये केवल मेरी ड्यूटी नहीं है, ये हर मध्य प्रदेश वासी की ड्यूटी है। मेरे पास शब्द नहीं है, आवाज रुंधती है। 37 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज। एक छोटी सी योजना का बीजारोपण हुआ था, और जब ये योजना मैं शुरू कर रहा था तो कितना विरोध हुआ था फाइनेंस की तरफ से। मुझे सबको ओवर रूल करते हुए रोलर चला के मैंने इस योजना को, दादागिरी से मैंने कहा था कि ये योजना तो चलेगी नहीं, तो मर जाएंगे, हर साल इतने पैसे लगेंगे। लेकिन सचमुच में एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। विधि, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बेटी आगे क्या करने का इरादा है? क्या बनोगी पढ़ के? मामा जी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। वेरी गुड, ताली बजाओ। अब आर्मी केवल बेटों के लिए नहीं है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अंतरिक्ष की यात्रा हो, उस पर बेटों और पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। अब बेटियां भी हक से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वहां जा रही है। मैं विधि के जज्बे को प्रणाम करता हूं, एक बार ताली बजा के विधि का स्वागत करूं। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हो विधि? सर 11th में। 11th में। अगला साल बड़ा महत्वपूर्ण है, 12th वाला भी। जी बेटी डट के मेहनत करना। जी बिल्कुल। एक बिल्कुल पर्सनल सवाल पूछ लूं? जी पूछिए। मामा जी हैं, आपका हक है। बेटी, मम्मी पापा ने बेटी होने के नाते कोई भेदभाव तो नहीं किया तुमसे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं किया। अभी अशोक सर कह के गए कि बेटियों की पसंद का ध्यान नहीं रखते, बट मेरी मम्मी रोज रात को खाना बनाने से पहले मुझसे पूछती है कि क्या बनाऊं। तो मम्मी पापा के लिए भी तालियां बजाएं। जैसे विधि के मम्मी पापा है, माताजी पिताजी हैं, वैसे हर लाडली के माता पिता हों जो अपनी बेटी की इच्छा का ध्यान रखे। मेरी बिटिया, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। मामा की दुआएं तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूं बेटी, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी। दूसरी बेटी का नाम क्या है? सतना जिले से आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी है सर, 11वीं कक्षा की छात्रा है आकांक्षा। आकांक्षा नमस्ते, बहुत सुंदर लग रही बेटी, पगड़ी अगड़ी बांध के। जी मामा जी। कैसी हो बेटी? मामा जी मैं अच्छी हूँ। घर में सब ठीक है? जी मामा जी। आइए, छोटी बेटी का क्या नाम है जो बगल में बैठी? क्या नाम बेटी? क्या नाम? नंदिनी। नंदिनी, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। अच्छा आकांक्षा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी मामा जी 11th में। 11th में आ गई, तो अब 12th की तैयारी कर रही हो? जी मामा जी। 11th में अभी आई या अब 11th की पढ़ाई चल रही होगी ना? 11th जी। अब कोरोना में तो स्कूल जाने मिला नहीं होगा? नहीं मामा जी। फिर पढ़ाई कैसे करी? ऑनलाइन। ऑनलाइन। तैयारी अच्छी चल रही ना? क्योंकि ये एग्जाम होंगे, उसके बाद फिर 12वीं की परीक्षा होगी। 12वीं तो कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अच्छा बेटी, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पता है? जी मामा जी। पक्का? जी। लाडली लक्ष्मी हो, ये सोच के कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है जी। और मामा को भी कभी कभी याद करती हो? जी बहुत। अच्छा, आगे क्या बनने का इरादा है?
डॉक्टर बनने का मेरा इरादा है। डॉक्टर? चलिए, अभी डॉक्टर्स की बहुत कमी है अपने प्रदेश में, और इसलिए बेटियों का जज्बा डॉक्टर बनने का है, और इसलिए आकांक्षा के लिए भी तालियां बजाइए एक बार, वो डॉक्टर बने। और उसके लिए बेटी तैयारी करनी पड़ेगी, 12वीं के बाद नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसकी अभी से मेहनत और तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम सफल होगी। घर में और कौन कौन है? घर में मम्मी पापा जी, भैया है, तो दादी। हाँ, एक भाई और एक बहन, दोनों। तो मम्मी तो थोड़ा भाई को ज्यादा लाड़ करती होगी? नहीं, दोनों को। दोनों को करते हैं? देखो, सचमुच में ये हो जाए कि दोनों को माता पिता लाड़ करे तो आधी समस्या का समाधान हो जाए। और अभी धीरे धीरे होने लगा है कि बेटा और बेटी को हम बराबर मानने लगे। जुगल किशोर बागरी जी भी हमारी बेटी के साथ यहां बैठे हुए हैं। बेटी, मामा से कुछ कहने की इच्छा है क्या तुम्हारी? जी बोलो। मामा जी, मैं गांव से हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग कॉलेज के लिए तो यहाँ सतना आते हैं, बहुत दूर पड़ जाता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हम सब बच्चियों के लिए रैगांव में कॉलेज बनवाने का कष्ट करें। बेटी, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो कॉलेज की बात तो छोड़ दो, स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत कम थे, और उसके कारण 8वीं पास हुई बेटियां तो मम्मी पापा कह देते थे बहुत हो गया, चल अब दूसरे गांव नहीं भेजते। तो हम लोगों ने कोशिश की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़े, और बड़ी संख्या में नए हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। उसके बाद फिर भी हर गांव में तो खोला नहीं जा सकता, और इसलिए आकांक्षा हमने बेटियों को फिर साइकिल देना शुरू की कि बेटियां पैदल ना जाएं, साइकिल पे बैठ के अपने स्कूल जाएं। पहले बेटियों को देना शुरू करी थी, बाद में भांजों ने भी कहा कि मामा बेईमानी कर रहे हो, भांजियों को साइकिल, हम पैदल घिसट रहे हैं। तो बाद में फिर उनको भी देना शुरू किया था। लेकिन आज लाडली लक्ष्मी आकांक्षा ने रैगांव में कॉलेज मांगा है। बेटी, तुम्हारी मांग पर कॉलेज खोला जाएगा। और आकांक्षा, तुम भी हमेशा प्रसन्न रहो, हर आकांक्षा पूरी हो, मम्मी पापा का खूब नाम रोशन करो। नंदिनी, तुम भी खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। माननीय लाडली लक्ष्मी योजना की लाभान्वित हितग्राहियों से आपने भी बात की, और अब हमारे साथ शौर्या दल की वीरांगनाएं हैं, 2 बालिकाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। बूढ़ी बालाघाट से रितिका कावड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बात करना चाहती हैं, संवाद करना चाहती हैं। रितिका। रीतिका बेटी, नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते कांवरे जी। अरे, बिसेन जी भी बैठे हैं, वाह, और भाभी जी भी बैठी हैं, और हमारे कांवरे जी भी है, मंत्री जी। हाँ बेटी, कब जुड़ी शौर्या दल से आप? मामा जी, मैं नई जुड़ी हूँ, इसी साल, इसी बार जो अभी नया शौर्य दल बना है अभी। अच्छा, शौर्या दल से क्यों जुड़ी? मामा जी, जो लड़कियों और महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध होते हैं, मैं उसे रोकना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि वे, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती हूँ ताकि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, और वो अपने मैच्योर बने, ताकि उन्हें रीतिका के हौसले को प्रणाम, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। अभी शौर्या दल को पूरा समझ लिया, क्या काम करने वाले हैं अपने गांव में आप? मामा जी, हम लोग जो लड़कियों के साथ अपराध होते हैं उन्हें हम रोकना चाहते हैं, और जो छेड़छाड़ होती है और जो आंगनबाड़ी में सहायता करना होता है हमें, और लड़कियों को प्रोत्साहित करना होता है ताकि वे आगे बढ़े और अपना जो गोल है वो अचीव कर सके, पढ़ाई ना छोड़े, और स्कूल जो है रेगुलर ज्वाइन कर सके। और जो पढ़ाई छोड़ी हुई लड़कियां होती हैं उन्हें प्रोत्साहित करना होता है ताकि वे फिर से स्कूल पढ़े, और जो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें हमें, जिनके पास पैसों की कमी होती है, जो नहीं जा पाते, उन्हें हमें यहाँ लाना पड़ता है,
चाइल्ड हेल्पलाइन कॉल करके उन्हें बताना पड़ता है कि आप मतलब ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, आप इन्हें ले जाइए, तो फिर वो वहाँ पे जाके ताकि अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत अच्छे बेटी, जरा ताली बजाए तो जोर से बजाएं, आवाज गूंजे। ये बेटियों के हौसलों की उड़ान है। अच्छा, इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह मिली आपको, कोई प्रशिक्षण मिला? मामा जी जी हाँ, मामा जी मिला है। मिला है? मैंने हाँ बताएं। हमें 4 ट्रेनिंग मिली है। 4 ट्रेनिंग मिली है? जी मामा जी। ठीक है बेटा, तो ये अगर इस तरह के लोग भी कुछ लोग हैं समाज में जो बेटियों को तंग करते हैं, इससे निपटने के लिए भी प्रशिक्षण मिला है? जी मामा जी, कराटे सिखाए हैं। तो अब तो गड़बड़ करने वालों को बिल्कुल ठीक कर सकती हो। जी मामा जी बिल्कुल। चलिए बेटी, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में बेटी बैठी है, इनका नाम क्या है? मामा नमस्ते मामा जी, मेरा नाम सुदीक्षा वासनिक है। अच्छा दीक्षा, आप भी जुड़ी हो शौर्य दल से? हाँ मामा जी। चलिए मिलके काम कीजिए। देखिए बेटियां शौर्य में किसी से कम नहीं है, और आपने देखा कि जब देवता भी दैत्यों से परास्त हो जाते थे और देवताओं से पानी भरवाते थे राक्षस, तब केवल दुर्गा मैया, काली मैया, रणचंडी मैया, उन्हीं ने देवताओं की रक्षा की है। ये शौर्य हमारा केवल वहीं तक सीमित नहीं है। रानी दुर्गावती हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, रानी अवंतीबाई हो, मां अहिल्या देवी हो, एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां बेटियों ने शौर्य का प्रदर्शन किया है। और खूब आगे बढ़ो, सब आपके साथ है। सुवीक्षा, शायद मैं गलत नहीं हूं तो आप वही हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप मोटरसाइकिल चलाती हैं, आपने बताया था पुलिस वाली ऑनलाइन ट्रेनिंग में। हाँ जी। क्या सुदीक्षा बताओ, मोटरसाइकिल का सबको बताओ। मैं बाइक चलाती थी, तो हमारे घर के आजू बाजू कोई रहते थे, मतलब जो भी रहते हैं, तो वो बोलते थे कि लड़कियां बाइक नहीं चलाती है, तुम बाइक क्यों चला रही हो, या तुम बाइक क्यों सीख रही हो। अगर लड़के स्कूटी चलाते तो कुछ नहीं, अगर लड़की बाइक चलाएगी तो बहुत कुछ। ये बाइक पे केवल लड़कों का अधिकार नहीं है, बेटियों का भी पूरा हक है। और बेटे भी स्कूटी चलाएं। स्कूटी केवल बेटी के लिए होती है क्या? बेटियां किसी से कम नहीं है। ताली बजा के सुदीक्षा का स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारे साथ वन स्टॉप सखी सेंटर की प्रशासक कृतिका व्यास जुड़ी हैं, और साथ में हमारी कुछ सखियां भी जुड़ी हैं विदिशा से। कृतिका, आप माननीय माफ कीजिएगा, इसके पहले हरदा हमसे जुड़ा हुआ है, और हरदा की शौर्य दल की सदस्य सलोनी राठौर, हरदा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संवाद करें। कैसी हो सलोनी बेटी? अच्छी हूँ मामा जी, नमस्कार। हमारे कृषि मंत्री भी आपके साथ बैठे हुए हैं, कमल पटेल जी। हाँ। मैं सलोनी राठौर में फाइनल ईयर कर रही हूँ। मैं महिला बाल विकास सशक्ति वाहिनी की क्लास भी ले रही हूँ, और मैं शौर्य दल की कार्य करके सेवा सखी में कार्य कर रही हूँ। मेरे साथ 960 बहनें भी कार्य कर रही हैं। कितनी? 900? और 960 कुल सारे जिले के मिलाकर 960। तालियां बजाइए शौर्य दल के। आप कब से जुड़ी हो शौर्य दल से? मुझे 3 साल हो गए। पहले शौर्य दल में थी, फिर उसमें चयन होता है, जो एक्टिव बालिकाएं रहते हैं, फिर उनका रेवा सखी बनी है हमारी जो महिलाएं बालिकाएं बैठी है। और मैंने सारे शौर्य दल के सारे प्रशिक्षण लिए हैं, उससे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। और मैं बाद में जो लड़कियां अपनी छेड़छाड़ के जो रहते हैं घर पे शेयर नहीं कर पाती है, वो मुझसे शेयर करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायक लेके उनका कार्य करती हूँ वार्ड में। और बहुत उपयोगी काम कर रही हो। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली शौर्य दल से जुड़ने की आपको? ये मुझे प्रशिक्षण मिला है ऑनलाइन, और मेरी मम्मी से मिली। मेरी मम्मी वर्क करती हैं, उनको देखकर मुझे गाइड मिलता है, और मेरी इच्छा होती है कि मैं भी ये कार्य करूं। अच्छा, घर में मम्मी पापा, अब आप शौर्य दल में काम करते हो तो मना तो कभी नहीं किया कहाँ जा रही हो? नहीं, सहयोग करते हैं, मम्मा और पापा पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग प्रशिक्षण काय का मिला है आपको? मुझे शौर्य दल रेवा सखी का मिला है, पुलिस विभाग से भी मिला है, महिला बाल विकास से भी मिला है।
अच्छा, कोई गड़बड़ करे तो ठीक करने का भी मिली ना ट्रेनिंग? हाँ, जूडो वूडो सबका मिला है। साथ में मेरी एक बालिका है, अंतरराष्ट्रीय उसमें सिलेक्शन हुआ है उसका। बेटी कौन का हुआ अंतरराष्ट्रीय उसमें सिलेक्शन? मना मंडलेकर। क्या नाम है बेटी? मामा जी, मना मंडलेकर। आपने मेरे लिए ट्वीट्स भी किया था, मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आई हूँ तब। अरे वाह, ताली बजाओ, गोल्ड मेडल जीती है। और अभी मैं हरदा जिले में पूरी शौर्य दल की जो महिलाएं और बालिकाएं हैं और जो रेवा सखी है, उनको मैं कराटे जूडो का प्रशिक्षण देती हूँ। और साथ ही मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हम लोग कराटे का प्रशिक्षण देते हैं। बहुत अच्छे कराटे और जूडो का प्रशिक्षण दे रही है बेटियां। ये सचमुच में नई क्रांति का संकेत है भविष्य के लिए। आगे क्या करने का इरादा है बेटी आपका? आगे क्या करने का इरादा है? मामा जी, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो बेटियां खेल क्षेत्र में भी आगे जाती हैं तो उनको हम यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएं, जिसमें हम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दे पाएं। और जैसे हमारे यहाँ पे महिलाएं बहुत एक्टिव तो है, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि वो एक्टिव है, तो वो हम लोग यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पूरी तैयारियां करवा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है। उनके पास पावर तो होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, वो लड़ नहीं पाती है। जब हम उनको मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देते हैं तो उनके अंदर एक पावर आता है कि हाँ, अब मैं लड़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो फिर वो लड़कियां आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाती हैं। जब हम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बैड टच होता है, पर वो लड़कियां बोल ही नहीं पाती हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम जब उनको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में लेके आते हैं तो वहाँ पे वो लड़कियां हमसे तो हमारे साथ तो खुल के बातें करती है, वो अपनी बातें भी शेयर करती है, और फिर हम उस बात को लेके एक्शन भी लेते हैं। अगर कोई छेड़छाड़ का केस है तो वो भी उस पर एक्शन लेती है, मतलब आगे पुलिस स्टेशन भी जाती हैं। महिला बाल विकास की पूरी सहायता लेती हैं। हमारे यहाँ के जो SP सर हैं, कलेक्टर सर हैं, सभी लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो हम लोग अपनी बातें सब विभाग तक शेयर करते हैं। बहुत अच्छे, स्वागत करें बेटी का। और मैं एक सब बेटियों को मध्य प्रदेश में संदेश देना चाहता हूं, अन्याय मत सहो। छेड़छाड़ अगर होती है तो डरने की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता है, और ऐसे बदमाशों को ठीक करने की जरूरत है। और मैं बेटियों तुम्हें आश्वस्त करता हूं, वचन देता हूं कि सरकार ऐसे बदमाशों को क्रश करके धूल में मिला के छोड़ेगी। इनको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब हम चुपचाप सहन कर लेते हैं तो अत्याचार करने वाले की हिम्मत बढ़ती है और वो अलग अलग ढंग से परेशान करने लगते हैं। कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी गलत है तो गलत, और गलत है तो उसका विरोध करना है, उसको ठीक करना है। आजकल इस तरह की हरकत करने वाले ये ना सोचें कि केवल FIR कराई जाएगी, जेल तो भेजेंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियां, अंपत्तियां, घर मकान सब तोड़ ताड़ के माटी में मिला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जमाना याद करेगा। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मोबाइल पे हरकतें होती है, बेटी चुपचाप सह लेती है, कई बार फप्तियां कसी जाती है, कई बार कॉलेज जाते समय, कोचिंग क्लास जाते समय पीछा किया जाता है। ऐसे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की प्रवृत्ति पहले के युगों में भी रही है, लेकिन इससे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में सरकार, मैं पूरी तरह से अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूं। एक नया जमाना लेके आएंगे, एक नया दौर लेके आएंगे हम। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रितिका और सलोनी के बाद में जो शौर्य दल के सदस्य हैं, वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक कृतिका व्यास विदिशा से हमारे साथ जुड़ी हैं, अपनी सहेलियों, अपनी सखियों के साथ में। कृतिका, कैसा चल रहा है वन स्टॉप सेंटर? जी सर, वन स्टॉप सेंटर सखी विदिशा बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। अभी तक कुल 1872 विविध हिंसा से प्रभावित सखियों को यहाँ पर विविध प्रकार की सहायता हम लोगों ने दिलवाई है। जैसे क्या क्या सहायता दी है? सर, हमने 260 ऐसी महिलाएं हैं जिनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई है। 249 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अस्थायी आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवाई। 105 ऐसी सखियां हैं जिन्हें ऑन स्पॉट 0 पर FIR की सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही
137 ऐसी हमारी सखियां हैं सर जिनको सीधे आर्थिक संबल प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना एवं आजीविका मिशन से उनको जोड़ा गया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना में उनको मुआवजा और भरण पोषण उनको माननीय न्यायालय के द्वारा दिलवाया गया। साथ ही सर ऐसी सखियां जिन्हें कि बहुत ही जघन्य अपराध में हमारे यहाँ पर जो आई थी, जिन्हें त्वरित सहायता की यहाँ पर आवश्यकता थी, उन्हें परामर्श के साथ साथ चिकित्सा, विधिक एवं पुलिस सहायता एक ही स्पॉट पर उपलब्ध करवाने का पूरा यहाँ पर प्रयास किया गया है सर। ऐसी ही कुछ सखियां सर आज हमारे साथ में हैं जो कि सखी सेंटर की मदद से अपनी जो भी पिंजरा उनका था उसको तोड़कर आज अपने पंख फैलाकर उड़ रही हैं, संबल हैं। ऐसी सखियां सर आपसे बात करना चाहेंगी। कृतिका बात कराओ, एक बहन से बात कराओ मेरी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी नमस्ते सर, मेरा नाम सखी है। आपको वन स्टॉप सेंटर से जुड़ी क्यों आपके मतलब ऐसी कोई बात हुई जिसके कारण आपको जोड़ना पड़ा यहाँ? जी सर, मेरी बेटी के साथ उसके पिता द्वारा गलत काम किया गया है, जिसकी मैंने रिपोर्ट थाना कोतवाली और सखी सेंटर में दी। दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई यहाँ से मैडमों ने और मुझे नौकरी दिलवाई। आज मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। मेरी बेटी को और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने अपने बच्चे के लिए यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई और मुझे पीड़ित प्रतिकरण की योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि मेरी बेटी के खाते में डलवाए गए। मुझे यहाँ सखी सेंटर से बहुत सहयोग मिला है सर। देखो, मैं आज सखी सेंटर के द्वारा नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। आत्मा फट जाती है जब ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई सच्ची घटना सुनते हैं। ये भी होता है। हे भगवान, लेकिन इस बहन के जज्बे को मैं दाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने हिम्मत के साथ इस अन्याय का विरोध करके, और चाहे वो कोई भी हो अन्याय करने वाला, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के उसको आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। बेटी हौसला मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना। पूरी सरकार, प्रशासन आपके साथ खड़ा है और मैं विभाग को भी निर्देश दे रहा हूं कि पूरी मदद करनी, इस बहन के साथ हमें खड़ा होना है, ताकि ऐसे राक्षस जो सचमुच में वध करने के योग्य है, इनके इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए। काहे का आजीवन कारावास है? हमारी न्याय प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। कई बार जब हम सजाए मौत की बात करते हैं तो कई तर्क दिए जाते हैं कि इनके भी मानवाधिकार है, इनके मानवाधिकार होते हैं। जो अपनी बेटी को कुदृष्टि से देखे, उनका कोई अधिकार होता है क्या? और इसलिए मुझे लगता है ये बहस छिड़ने की जरूरत है। अभी तो ये कानून बनाए कि 12 साल तक की जो बेटियां हैं उनके साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। लेकिन आज हम सोचने पे विवश हैं कि किसी के साथ भी दुराचार करे, दुराचारी को फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। बहस देश में छिड़नी चाहिए और पूरे देश को सोचना चाहिए, पूरे समाज को सोचना चाहिए। और इस बहस को हम प्रारंभ करेंगे। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? लेकिन धन्य है ये बहन जिसने सचमुच में पाप के पिंजरे को तोड़ के साहस के साथ लड़ने का हौसला दिखाया है। और ये हमारी बहन है, ये अकेली नहीं रहेगी, हम सब इसके साथ हैं। और कृतिका जी, मैं और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। सहारा बने रहना, इनका साथ देना इनका, और जब भी जरूरत पड़े तो मैं फोन के एक कॉल पे पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने हौसले से ये लड़ाई इस बहन ने जीती है। अभी अपनी बेटी के लिए एक नई राह बनाएगी और वो बेटी भी मुस्कुराएगी, प्रगति और विकास की उड़ान भरेगी। उसके भविष्य की भी हमको चिंता करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, श्री अशोक शाह जी, बहन रश्मि जी, बेटी स्वाति जी, यहां उपस्थित और पूरे प्रदेश में सुन रहे, चाहे वो आंगनबाड़ियों में हो, शौर्य दल की सदस्य हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एनजीओज हो, पंचायतें हो, हॉस्टल्स में जुड़ने वाली बेटियां हो, अलग अलग हर स्तर पर सुन रहे मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन बेटियों को अगर दिक्कत हो रही हो तो उठा भी सकते, बहुत देर से बैठी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटी, नहीं तो उनकी गोद में से वो सामान लेके नीचे रख दें और जाते समय उनको दे दें, क्योंकि बहुत देर से बैठी हैं वो। मेरे बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये सोच के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जरूरत क्यों है? क्या हर दिन बेटियों का नहीं होना चाहिए? क्या हर दिन बेटियों को नहीं मुस्कुराना चाहिए? क्या हर पल उनका नहीं होना चाहिए? यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का ही मतलब है कि बेटियों के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। अभी हमने नृत्य नाटिका देखी, बाल भवन की मेरी बेटियों ने प्रस्तुत की। इन बेटियों को देखो, ये परियों की तरह, इनका भोलापन, इनकी मासूमियत। अभी हमने क्षमताएं देखी नृत्य नाटिका में। ये बेटियां हैं हमारी, ये करुणा है, ये दया है, ये प्रेम है, ये स्नेह है, ये आत्मीयता है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये कर्म है, ये साहस है, ये शौर्य है, और सचमुच में ये शुभ है, ये शुभकामनाएं हैं। इनके बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती, ये दुनिया नहीं चल सकती। अभी हमने देखा नृत्य नाटिका में सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है पुरुषों को भी जन्म देने वाली आखिर कोई ना कोई तो मां है, और वो मां जो एक बेटे को, एक पुरुष को भी अपने कोख में 9 महीने पालती है। पहले तो कोख में ही आना पड़ता है, जन्म उसके बाद होता है, लेकिन जन्म देने वाली, जीवन देने वाली, अपने रक्त से अपने पेट में भी, कोख में भी पोषण करने वाली मां, बहन और बेटी की यह स्थिति होगी आज भी। 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं कि हमको ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनने मिले, रोज सुनने मिले। मुझे भी तकलीफ होती है, मुख्यमंत्री होने के नाते भी मैं कह रहा हूं, रोज कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण खबर आती है, ऐसी घटनाएं घटती है जो अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। अभी सारणी की घटना हुई, पड़ोसी सामने रहने वाला जिसको चाचा कहा जाता था, वो चाचा जिस पर पिता जैसा विश्वास, वो बेटी के साथ दुराचार करके पत्थर से कुचल के मारने की कोशिश करता है। क्या इस समाज को सभ्य कहेंगे?
कहां जा रहे हैं हम? और शायद इसलिए बेटी आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं मन में, लेकिन इस परिस्थिति बदलना हमारा संकल्प है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहता हूं, आज नहीं अनादिकाल से एक दृश्य यह है, लेकिन दूसरा दृश्य कि बेटियों को जो सम्मान का स्थान प्राप्त है भारत की संस्कृति में, वो कभी बेटों को प्राप्त नहीं हुआ। यह हमारी संस्कृति और संस्कार है कि हमने बेटों की पूजा कभी नहीं की। अगर पूजा की है तो केवल बेटियों की है। और आज भी कोई मजाक उड़ा सकता है, कोई कमेंट्स कर सकता है कि मुख्यमंत्री तो नाटक कर रहा है, बेटियों का पैर धोता है। मुझे कोई कुछ कहे, लेकिन ये केवल इस संदेश है मुख्यमंत्री के नाते कि मेरा हर शासकीय कार्यक्रम अगर प्रारंभ होता है तो बेटियों की पूजा के साथ प्रारंभ होता है। इसलिए क्योंकि मैं इस मानसिकता को पूरी तरह से दफन करना चाहता हूं जो आज बेटियों के लिए देखने मिलती है। और ये केवल मैंने नहीं किया, अनादिकाल से भारत में होता आया है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इसलिए बचपन से ये बात मैंने देखी, अपने गांव में देखी, मैंने पहले भी कहा है शायद कि घर में मैं सब माता पिताओं की बात नहीं करता, मुझे गर्व है ऐसे परिवारों पर जिनकी केवल बेटियां हैं, उन्हें चिंता नहीं की। एक बेटी दो बेटी, इसके बाद उन्होंने बेटे की उत्पत्ति की इच्छा नहीं रखी। बेटियों वाले परिवार भी है, मैं उन परिवारों का अभिनंदन करता हूं। लेकिन अधिसंख्य परिवार ऐसे हैं, बेटा आए तो खुशियां मनाए, बेटी आए तो मां का चेहरा मुरझा जाए। और तब मेरे मन में सवाल खड़ा होता था, बचपन से मैं कुछ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मन में तकलीफ पैदा होती थी, हे भगवान ये भेदभाव क्यों? बेटा आए तो स्वागत किया जाए, ढोल धमाके बजाए जाए, बधाइयां गाई जाए, मायके वाले भी मिठाई लेके आ जाए, और बेटे बेटी आ जाए तो मां का चेहरा उतर जाए। और उसी दर्द ने पैदा की थी लाडली लक्ष्मी योजना। मैं एक जगह एक सामाजिक कार्यक्रम में बोल रहा था, मैं छोटा था, कुछ नहीं था उस समय, जौनतला करके एक गांव था, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा था। माताएं बहनें कुछ लोग बैठे हुए थे, सामूहिक विवाह था, अतिथि के आने में देर थी, तो मुझे कहा कि इस लड़के को बुलवा दो। तो मैं वहां बोल रहा था, तो बोलते बोलते मैंने कहा कि नहीं, देखो अच्छी परंपरा है विवाह होना, बेटियों उसमें खर्चा कम होता है, लेकिन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई थी, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। खड़े होकर उसने कहा, बड़ी बातें कर रहा है, अपनी भाषा में कहा, बड़ी बड़ी बात कर रहा हो फालतू की। अगर बेटी आ गई तो क्या शादी में दहेज के इंतजाम तू करवाएगा? आ गया, बेटी आने दो। अब सचमुच में मैं निरुत्तर हो गया। ये घटना होगी आज से 30 साल पहले की होगी, मुझे लगता है, और 35 साल हो गए होंगे। 30 साल तो मुझे सांसद विधायक बने ही हो गए, 40 साल पहले की घटना होगी। मैं 17-18 साल का था। अब मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि ये भाषण से शिवराज काम नहीं चलने वाला। जब तक बेटी बोझ समझी जाएगी तो दुनिया ये कोशिश करेगी कि बेटी आनी मत दो, गर्भ में ही कोख में ही मार दो, कोख को कत्ल खाना बनाया। और इसलिए मैं इस जुगाड़ में रहता कि क्या करूं। मैं विधायक बना तब हमने योजना शुरू की
90 में विधायक बना मैं पहली बार। हम गरीब बेटियों की शादी करेंगे अपने मित्रों के सहयोग से, लेकिन वो कितनी करते उसकी निश्चित संख्या, क्योंकि मुझे लगा कि विवाह बोझ है। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिमाग में दोनों चीज आई, एक बेटी का विवाह सरकार करेगी ताकि विवाह बोझ ना रहे, और दूसरे बेटी को बोझ नहीं बनने देंगे, बेबोझ नहीं रहने देंगे, वरदान बनाएंगे, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई मैंने। अच्छा, हम तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो जब हमने कहा कि एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी जब जन्म ले तभी गारंटी हो जाए कि लखपति होगी वो, तो उस समय पीएस फाइनेंस और फाइनेंस मिनिस्टर भी, पीएस फाइनेंस तो सोचा होगा कि नया नया मुख्यमंत्री आया, जो से इसमें थोड़ा सा इसको हतोत्साहित करो। सर, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा? मैंने कहा नहीं, कोशिश करो। तो बाद में वो बजट लेके आ गए, 900 करोड़ रुपए हर साल खर्चा होगा, कहां से देंगे, इतनी बेटियां पैदा होती, इतना ये होता, उतना वो होता है। अंत में मैंने कहा कि मेरे आदेश है, मैं चाहता हूं इसलिए ये योजना बनेगी, बाकी जो काटना है मैं काट दूंगा। तब लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और आज हमने देखा, विधि को देखा, आकांक्षा को देखा। ये जरा जरा सी थी बेटियां। गौरगंज में पहली बार इतनी सी बेटी को गोद में लेके मैंने खिलाते हुए पुचकारते हुए बचत पत्र दिए थे। आज 37 लाख बेटियां हो गई। लाडली लक्ष्मी है जो। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, लाडली लक्ष्मी बेटियों को पढ़ाई में भी पूरी मदद सरकार करेगी, और जरूरत पड़ी तो विवाह में भी पूरी मदद करेगी। इसकी एक और योजना बनाएंगे, अध्ययन की योजना। खुले आसमान में इनको ऊंची उड़ान भरने दो, ताकि जमाना देख सके कि बेटियों में कितनी क्षमता है। इनके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं रहने देंगे। और कई बार मुझे लगता है शायद इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं मैं। कुछ काम रह गए थे बाकी, इसलिए 1.25 साल बाद वापस आ गया। अब वो काम पूरे करना है। उनमें से एक काम था दुष्टों को पूरी तरह कुचल देना। मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा लिबरल था, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए हमने इस तरह के सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ। मैं निर्भय हूं, निर्द्वंद हूं। मुझे परिणामों की भी मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो परिणाम देना है। और ये अभियान भी इसलिए चला है, ड्रग माफिया ये बच्चों को गोलियां देते हैं, बेटों को, बेटियों को। और एक बार नशे की लत लगी तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। फिर उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे गलत काम करवाते हैं। और एक बार फंसे तो जिंदगी तबाह हुई। ये जिंदगी तबाह करने वालों, सावधान हो जाना, कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी परिणाम की चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। लोगों की जिंदगी आखिर सुरक्षित करना है। माता, बहन और बेटियों के लिए एक ऐसा रास्ता जिसमें कांटे ना हो, वो रास्ता बना के देना है। आज शौर्य दल हमने देखे अपने। एक तरफ इन बेटियों को संपूर्ण सुरक्षा, इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, उन माओं की चिंता जो बेटे बेटी को जन्म देने वाली है। अरे भारत, कई बार पूछता हूं मैं, क्या हुआ? मां जो बेटा बेटी को जन्म देती है, कई परिवारों में उसको खाने भरपेट भोजन नहीं मिलता। पुरुष भरपेट खाए, पकवान और व्यंजन उड़ाए, और कई बार
समर्थ होते हुए भी बचा खुचा बहन को खाने दिया जाए, एनीमिया की शिकार, फिर बेटा बेटी भी आएगा तो कुपोषण का शिकार होगा। इसलिए पोषण आहार की जरूरत है। इसलिए हमने तय किया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया देंगे। ये कोई खैरात नहीं है, ये आने वाला बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो, इसका प्रयास है। इसका भी बहुत विरोध हुआ, कहां से देंगे इतना पैसा। लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़ के हम ये योजना चला रहे हैं। ये संबल का अंग था जो बीच में ठंडे बस्ते में पटक दी गई थी। मैं पूरी ताकत से इसको फिर चालू करूंगा। जन्म देने के पहले 4000, जन्म देने के बाद 12000। गरीब बहना को, ताकि जन्म देने के बाद वो भी पोषण आहार ले सके और बच्चे को भी कुछ खिलाने के लिए उसके पास हो। कोख में आने से लेकर चिंता शुरू करना है, मृत्यु के बाद तक, क्योंकि जैसी परिस्थितियां है वैसी परिस्थिति में नारी जो प्रकृति है, जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति है, उसकी संपूर्ण सुरक्षा की। और इसलिए फिर लाडली लक्ष्मी योजना, इसलिए किताबें, इसलिए साइकिलें, इसलिए गांव की बेटी योजना, पढ़ाई के लिए अन्य व्यवस्थाएं, इसलिए प्रतिभा किरण योजना, इसलिए कन्या विवाह योजना, इसलिए शौर्य दल, इसलिए उदिता योजना। एक एक योजना बनी तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनी मेरी बहनों, कि बहनों की और बेटियों की जिंदगी को सुरक्षित करना है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण क्या है? इसलिए मेरी बहनों को मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो। क्यों पुरुष हक जमाए? क्यों केवल बर्तन मांजने वाली और झाड़ू पोछा लगाने वाली बने? क्यों नारी केवल दासी के रूप में रहे? क्यों परिवार के पति की आज्ञा का बोझ ढोए? पति हो तो पत्नी का भी बराबर का अधिकार है। क्यों स्त्री और पुरुष में समानता नहीं होना चाहिए? कब होगा ये? ये बात भी आपकी ठीक है। और इसलिए एक तो सामाजिक अभियान की जरूरत है और एक आर्थिक रूप से महिला सशक्त हो, इसकी आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, हर महीने उनके खाते में पैसे डालने का काम, शौर्य दलों का गठन हुआ है। आखिर हमने अपनी बेटियां देखी। आज भी मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रास्ते चलते छेड़ाछाड़ी के काम में लगते हैं। उनका जो करना है वो मैंने बताया है, लेकिन बेटियों को भी अपने पैरों पर खड़ी करना है। शौर्य दल एक अलग तरह का अभियान है। छेड़ाछेड़ी से डरेंगे नहीं, सरकार तो साथ है लेकिन मुकाबला करेंगे उसका। बदमाशों को सबक सिखाएंगे। और इसलिए जूडो कराटे का ट्रेनिंग तो जरूरी है ही। मैं तो कहता हूं शौर्य दल की बेटियों को कटार भी रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो इनको लाइसेंस भी देना चाहिए। इनको सशक्त बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन हर जगह पुलिस का सिपाही खड़ा नहीं हो सकता। और इसी बात को ध्यान में रख के मेरी बेटियों, मैंने तय किया था कि पुलिस में भी भर्ती होगी 30% बेटियों की। मैं जानता हूं कितना विरोध हुआ था। मुझे कहा कि ये लड़कियां ये क्या करेगी, अपराधियों का मुकाबला कर लेगी।
लेकिन आज मैं देख रहा हूं महिला हमारी आरक्षक हो चाहे पुलिस अफसर हो, वो भी बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसमें केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं हो सकता। उदिता जैसी योजना की जरूरत थी। अब शौर्य दल जो काम कर रहा है वो अद्भुत कर रहा है। एक जगह नहीं, कई जगह सहारा बना हुआ है। शौर्य दल की सफलता की जो कहानियां हैं वो सचमुच जो सुनाई जानी चाहिए अलग अलग जगह। छेड़ाछेड़ी करने वाले को ठीक करना, बाल विवाह रोकना, हिंसा की शिकार बहनों को, बेटियों को सहायता देना। समाज को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अब जो बेटियों की समस्याएं हैं, आखिर हमारी बेटियां हैं, लेकिन स्वच्छता पर चर्चा करने में दिक्कत क्या है? बोलो मत, बात मत करो। आज ये खुलापन चाहिए और इसलिए उदिता योजना ने स्वच्छता के मामले में क्रांतिकारी काम किया है। हर एक योजना जो बनी हुई है वो कैसे बेटी की राह, लाड़ो योजना। आज मैं ये अनुभव करता हूं कि नए सिरे से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता है और इसलिए मैं विभाग को बधाई दे रहा हूं। ये जो पंख योजना हमने बनाई है, ये बेटी बचाओ अभियान का अंश है, उसी का अंग है। पंख, PANKH, P से प्रोटेक्शन, सुरक्षा, बेटियों को, बहनों को सुरक्षा देना। A से अवेयरनेस, जागरूकता, और जागरूकता कुपोषण के खिलाफ भी, जागरूकता अधिकारों के प्रति भी, जागरूकता स्वच्छता जैसी चीजों के प्रति भी, जागरूकता शिक्षा के लिए भी। एन से न्यूट्रिशन, पोषण, कुपोषण का शिकार ना हो वो, कैसे वो स्वस्थ रहे, कैसे नॉलेज, ज्ञान, वो पढ़ाई करे, लिखाई करे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। एच से हेल्थ, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और इसको अगर हिंदी में कहें तो पी से पावक। अपने यहां कहा गया कि ये दुनिया बनी का पंचभूतों से बनी है, पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 चीजों से दुनिया बनी है। पावक मतलब अग्नि, तो पी से पावक। ए से अंतरिक्ष मतलब आकाश। एन से नीर मतलब पानी। शरीर में पानी कितना है जानते हैं? दुनिया में भी पानी कितना है जानते हैं? कैसे क्षिति, धरती, और एस से हवा। ये पंच महाभूत है जिनसे सृष्टि बनी है। और सृष्टि अगर बनी है, मैं इसको समराइज करूं तो बेटियों के कारण, बहनों के कारण बनी है। उनके बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पंख अभियान, यह अभियान साल भर चलेगा और यह कर्मकांड नहीं रहेगा। यह अभियान जागरूकता, सुरक्षा, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य, सारी चीजों को लेकर चलेगा और केवल महिला बाल विकास नहीं करेगा। इसके साथ शिक्षा, इसके साथ स्वास्थ्य, इसके साथ पुलिस, गृह, अलग अलग जितने डिपार्टमेंट जोड़ के चलाएंगे। नए सिरे से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता है, जरूरत है। और इसलिए नया पंख अभियान
बेटी और बहनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें मुझे आज भी लगती, मैं बहस छेड़ना चाहता हूं, समाज बहस करे इसमें। एक बेटियों के विवाह की उम्र 18 नहीं अब 21 साल होनी चाहिए। पूरी तरह से ये पढ़ लिख जाए, पूरी समझ विकसित हो, भला बुरा सोचने लगे, तब इस पे समाज में बहस चले 21 होनी चाहिए विवाह की उम्र। कोई असहमत हो सकता है, लेकिन मैं इस पे बहस चाहता हूं। दूसरा जो सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पे परोसी जा रही है, इंटरनेट, मोबाइल, अब छोटे छोटे बच्चे ऐसी सामग्री परोसी जाती है अश्लील। एक 12 साल के बच्चे ने एक 6 साल की बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, और 12 साल का बच्चा वो देख के मोबाइल पे देख के उसके दिमाग में ये बात आई। क्या इस पर सेंसर नहीं लगनी चाहिए? क्या ऐसी सामग्री परोसी जाती रहेगी? बच्चे तो माटी के लौंदे होते हैं, जो देखते हैं वो सीख जाते हैं। भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और इसलिए मित्रों, यह पंख अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, जिन्होंने गुजरात में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए अभिनंदनीय कार्य किए, और आज भारत के प्रधानमंत्री के नाते मां, बहन और बेटी के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई। उसी में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनके संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हम करेंगे, लेकिन मैं समाज से कहना चाहता हूं, अकेला सरकार का काम नहीं है ये, सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को भी समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकार अपने दायित्व से नहीं भागेगी, लेकिन हर जगह सरकार नहीं हो सकती। ये समाज जागरूक हो, बहनें जगह, बेटियां जगह, संपूर्ण समाज जगह। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ बहनों और भाइयों को, आओ एक बार फिर से बेटी बचाओ अभियान चलाएं, नए सिरे से चलाएं। पहले से चीजें बदली है। अभी पिछले 8-10 महीने में महिला अपराधों में 15% की कमी आई है, लेकिन यह कमी पर्याप्त नहीं है। अभी और काम करने की जरूरत है। नशा मुक्ति अभियान चलाने की भी जरूरत है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। शराब जैसी बुराई कैसे नाश हो, इस पर भी कदम उठाने की जरूरत है। अवैध कैसे बंद हो, इसको भी देखने की आवश्यकता है। इसके एक पहलू नहीं, अनेकों पहलू है जिन पर पूरे मध्य प्रदेश को विचार करना चाहिए। मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं तो शब्द नहीं बोल रहे, अंतरात्मा से जो भाव निकल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। मैं जागरूक नागरिक के नाते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरी क्षमता से इस अभियान को चलाऊंगा, लेकिन मैं नहीं, हमको साथ करने की, साथ इस अभियान को चलाने की जरूरत है। और इसलिए बेटियों, बहनों, एक नया जमाना आए, उसको लाने की कोशिश है पंख अभियान। सरकार को पूरी तरह से उस काम में लगाऊंगा, लेकिन आपको भी साथ खड़े होना होगा। मैं नहीं कहता कि सारे पुरुष खराब है, समाज में अधिसंख्य लोग अच्छे हैं, उन सबको साथ लेना होगा और मिलकर इस अभियान को सफल बनाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊंचा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी।
बेटियों की प्रगति और विकास की, नारी के सम्मान की, उनको आगे बढ़ने की बाधाओं को समाप्त करने की, आकाश में अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में वो लंबी उड़ान उड़े। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और इसलिए ये कार्यक्रम मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, मिशन है। मिशन भाव से मिलकर हम सब पूरा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है बेटियों के राह में, बहनों के राह में जो बाधा है, उस बाधा को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। मेरे सारे विचारों को इसी भाव से लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए, बेटियों को हौसला देने के लिए, उनकी उड़ान सुगम बनाने के लिए और पंख को अद्भुत स्वरूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। इस मिशन मोड को इसमें हमें संचालित करना है और इस मिशन के, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं अनुरोध करती हूँ संचालक महिला बाल विकास से कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रणेता, पंख अभियान की संकल्पना के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक, मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन ने एक नया जोश इस विभाग में भरा है। जैसे कि आपकी संकल्पना और मार्गदर्शन है, उसी प्रकार से सभी विभागों के समन्वय के साथ पंख अभियान को धरातल पर निरूपित किया जाएगा और बेटियों को एक नई उड़ान लेने के लिए उनके पंख सशक्त किए जाएंगे। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री प्रभुराम चौधरी जी, जिनकी उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि बालिका स्वास्थ्य के प्रति शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही में हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि गण जो आज इस कार्यक्रम से वेबकास्ट लिंक के माध्यम से इसको देख रहे हैं, उनकी समान रश्मि अरुण करना चाहूंगी कि शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग सभी शाला त्यागी बच्चियों को शाला में प्रवेश कराने का संकल्प लेता है। इस कार्यक्रम से वेबकास्ट एवं दूरदर्शन सजीव प्रसारण से जुड़े हमारे लाखों जनगण जो आज न केवल इसके दर्शक हैं परंतु इस अभियान के साथी हैं। आपके सहयोग और साथ के बिना ये अभियान पूर्ण नहीं होगा। ये कार्यक्रम आज विभाग या प्रशासन ने नहीं, हमारी बालिकाओं ने इसे संचालित किया है। उनके आलेखन, उनकी सोच के साथ मिलकर हमने इस कार्यक्रम को रचा है। हमारी शौर्य दल की बालिकाएं, लाडली लक्ष्मी योजना की बालिकाएं, जवाहर बाल भवन के बच्चों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज संभव नहीं था, के बिना आज ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों को, सहयोगियों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को, मातृ सहयोगिनी समिति की सदस्याओं को, हमारे मीडिया बंधुगण जिन्होंने बहुत इसका प्रचार प्रसार किया, एक नई सोच और एक बदलाव के लिए सबको प्रेरित किया, और माध्यम और अंत में एमपी टूरिज्म जिनके सहयोग के बिना विभाग शायद इसको इतने एफिशिएंसी और दक्षता के साथ संपादित नहीं कर सकता। हमारे प्रमुख सचिव महोदय एवं पूरे विभाग की ओर से सहृदय मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। लेके आओ।
इन कन्याओं के साथ कुछ हमारे साथी भी कुछ फोटो खिंचाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये समय दिया और हमको ये मौका दिया। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के। और शायद इसी संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच को छोड़ेंगे और आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं विभाग को कि हम इस पंख अभियान का शुभारंभ जो आज कर रहे हैं उसमें सारी गतिविधियां हम संचालित करेंगे पूरे जज्बे के साथ। आप सभी का, सम्माननीय अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।